एक फैसला जिसके बाद भारत की इस धरती पर छलांग लगाते चीतों को लाने की भारत सरकार की योजना टल गई। तो क्या देश में चीतों को फिर से देखे जाने की कोई उम्मीद है या फिर नहीं? सन 1952 जब भारत सरकार द्वारा चीतों को आधिकारिक तौर पे विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया, इसके कई सालों बाद बीते वर्ष 2016 में जब ईरान के सहारुद्दीन में एशियाई चीतों की एक तस्वीर सामने आई तो वन्य प्राणी विशेषज्ञों में हलचल सी पैदा हो गई। इधर ईरान से लगभग 3000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी कुछ लोग इस चीते पर चर्चा में जुटे थे। असल में छत्तीसगढ़ का कोरिया भारत का वो हिस्सा है जहां भारत का आखिरी चीता मारा गया था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के दस्तावेजों की माने तो भारत के 3 अंतिम चीतों को 1947 में कोरिया के रामगढ़ गांव के जंगल से लगे इलाके में महाराजा रामानुज प्रताप देव सिंह द्वारा मार गिराया गया था। इसके बाद भारत में कभी भी चीतों को नहीं देखा गया। अंततः 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया। लेकिन इसके उलट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई सरकारों में मंत्री रहे रामानुज प्रताप सिंह देव के बेटे रामचंद्र सिंह देव इस तथ्य से सहमत नहीं है कि कोरिया में एक साथ मारे गए 3 चीते देश के आखिरी चीते थे। वे कहते हैं कि जिस इलाके में अंतिम चीता मारे जाने की बात कही जाती है उसी इलाके में मैंने 2 साल बाद खुद चीता देखा था। सिंह देव का कहना है कि कुछ गांव वालों के किसी जंगली जानवर द्वारा मारे जाने के बाद महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव उस जानवर को मारने के लिए पहुंचते थे। उन्हें भी नहीं पता था कि कोई चीता अपने परिवार से भटक कर वहां पहुंच गया है। सिंह देव कहते हैं कि उस इलाके में कभी भी चीता नहीं आया। चीता तो ऐसी जगह रहता है जहां वो दौड़ सकता है, लेकिन जहां वो मारा गया वहां घना जंगल था। वह भटक कर कहीं से आ गया होगा और रात के अंधेरे में शायद वो मारा गया। कौन उम्मीद करता था कि वह चीता ही होगा? वह केवल गलती से मारा गया। पिछले 125 साल में चीता अकेला जंगली जानवर है जो भारत सरकार के दस्तावेजों में विलुप्त घोषित किया गया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मध्य भारत के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा का कहना है कि कोरिया में मारे गए चीतों के बाद भारत में प्रमाणिक रूप से चीते की कोई तस्वीर नहीं मिली, लेकिन कई इलाकों में ग्रामीण चीता के देखे जाने का दावा करते हैं। मिश्रा के अनुसार छत्तीसगढ़ के ही अचानकमार इलाके में बैगा आदिवासियों के साथ काम करते हुए मुझे चीता के होने की जानकारी मिली। इसके अलावा मध्य प्रदेश से सटे हुए हिस्सों में भी चीता के देखे जाने संबंधी रिपोर्टें मिलती रहती हैं, लेकिन यह सब केवल सुनी सुनाई बातें हैं। इसके अलावा भारत में वन्य प्राणी संरक्षण कानून 1972 समेत देश के कई वन और वन्य जीव संबंधी कानून बनाने वाले वन एवं पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. रणजीत सिंह मानते हैं कि भारत में चीता को फिर से बसाए जाने की उम्मीदें अभी भी बची हैं और बनी हुई हैं। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के पहले निदेशक रहे रणजीत सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दिए जाने के कारण चीता को बसाए जाने की योजना पर काम टलता चला गया। असल में मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत में फिर से चीता को बसाए जाने की योजना पर काम शुरू किया था। इसके लिए दूसरे देशों से चीता लाए जाने की योजना थी। योजना पर अमल लाए जाने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश पे 10 स्थानों का आरंभिक रूप से चयन किया गया था। लेकिन चीता के लिए सर्वाधिक आदर्श माने जाने वाले मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर में चीता बसाए जाने की योजना पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दिया कि यहाँ गुजरात से सिंह लाकर बसाए जाने की योजना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के भीतर सरकार को कार्य योजना भी पेश करने के निर्देश दिए और इस फैसले के साथ ही भारत सरकार की इस धरती पर छलांग लगाते चीतों को लाने की योजना टल गई। भारत में फिर से चीते बसाए जाने की संभावना पर वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ पिछले कई वर्षों से काम कर रही वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के सदस्य डॉक्टर रणजीत सिंह कहते हैं उम्मीदें अभी भी बची हुई हैं और चीता को भारत में फिर से बसाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। लेकिन जिस कुनो पालपुर में 6 महीने से सिंह को बसाए जाने पर काम किया जाना था, वहाँ 3 साल बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सवाल यही खत्म नहीं हो जाता। आखिर क्या इतिहास रहा है चीतों का इस देश के साथ? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां, घटनाएं थी जिसने चीता को विलुप्त होने पे मजबूर कर दिया?
जानेंगे इन सब के बारे में द लास्ट ऑफ चीता के अगले भाग में।